आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि अगर एक यूकैरियोटिक प्रोटीन के सोल्यूशन को हम हीट करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से, हम इसको हीट करके 95 डिग्री तक ले जाते हैं, तो दिए गए ऑप्शंस में से क्या हमें देखने को मिलेगा। तो प्रोटीन्स की अगर बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, भले ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई प्लांट हो, एनिमल हो या फंगस हो। और प्रोटीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका जो मोनोमर होता है या जो इसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जिनके आपस में जुड़ने से प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, इन्हें हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो कई अमीनो एसिड्स जब आपस में जुड़ जाते हैं, पॉलीमराइजेशन हो जाती है इनकी, तो हमें एक पॉलीपेप्टाइड मिलता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन मिलती है। कब? जब कई सारे अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। तो बेसिकली एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम कई लेवल्स पे स्टडी कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होता है प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, उसे हम प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल हमें यही इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये प्रोटीन कौन से अमीनो एसिड्स का बना हुआ है और ये अमीनो एसिड्स कौन सी पोजीशन पे इसके अंदर प्रेजेंट है। तो बेसिकली अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, सारे प्रोटीन्स का बिल्कुल एक रिजिड रॉड की तरह स्ट्रक्चर होता है। ये एक बार पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई तो ये किसी ना किसी मैनर में, किसी ना किसी पैटर्न में फोल्डेड भी होगी, कोई ना कोई शेप बनाएगी। तो ये किस तरीके से फोल्ड हो रखी है, इसको हम प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। उसी तरीके से फोल्ड होने के बाद कोई हेलिक्स वगैरह अगर इसने बनाया, कोई भी शेप बनाई, तो दोबारा से एक 3D स्ट्रक्चर में किस तरीके से ये फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ हमें मिलेगी, किस तरह का 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर हमारे प्रोटीन का हो जाएगा, इसे हम प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड फाइनली किस तरह की शेप में फोल्ड होकर ये प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये किस तरह की क्रेविसेस या पॉकेट्स क्रिएट कर रहा है, किस तरीके से प्रोटीन अपीयर हो रहा है, ये कहलाता है इसका क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो इन 4 लेवल्स पे ही हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इसमें कौन से अमीनो एसिड हैं, ये किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है, ये केवल हम प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखते हैं। बाकी सारे सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी, इन लेवल्स पे हम केवल ये देखते हैं कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन ने किस तरीके से खुद को फोल्ड करके हुए कौन सी शेप बना रखी है। तो जो 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो हमें सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी स्ट्रक्चर में पता लगता है। लेकिन ये हम जानते ही हैं कि किसी भी तरह का प्रोटीन हो, चाहे वो कोई एंजाइम ही क्यों ना हो, प्रोटीन को एक ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए। अपने एनवायरनमेंट में पीएच और टेम्परेचर एक पर्टिकुलर रेंज में रहना चाहिए, तभी प्रोटीन अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकता है। वरना हम देखते हैं कि प्रोटीन की डीनेचरेशन हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि एंजाइम्स भी तभी कैटालाइज कर सकते हैं कोई रिएक्शन जब उन्हें प्रॉपर टेम्परेचर और पीएच मिले। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स का नेचर क्या होता है, एंजाइम्स भी प्रोटीनेशियस ही होते हैं, प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। इसीलिए उनको भी इस तरह का प्रॉपर टेम्परेचर और पीएच की कंडीशन चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यूकैरियोट के किसी प्रोटीन को लेके नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, इससे हीट कर दिया 95 डिग्री सेल्सियस तक, यानी बहुत ही हाई टेम्परेचर पे पहुंचा दिया। ज्यादातर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इतना हाई टेम्परेचर तो जाता नहीं है। तो जो भी हमारे नेचुरल प्रोटीन्स हैं, उनकी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज है उससे काफी बाहर निकल गए हम, तो उनकी डीनेचरेशन होगी। और डीनेचरेशन जब होती है तो होता क्या है कि अमीनो एसिड्स के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बने थे, अमीनो एसिड्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये बॉन्ड तो नहीं टूटते, अमीनो एसिड्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन तो बनी रहती है। लेकिन ये जो सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी, ये सारे 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर थे, ये स्ट्रक्चर प्रोटीन के बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पे जब डीनेचरेशन होगी तो
प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा इंटैक्ट रहेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन में हमें वही अमीनो एसिड मिलेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी हमारे जो हायर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटीन की, ये बिगड़ जाएगी। तो हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं टूटेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा, अमीनो एसिड कहीं गायब नहीं हो जाएंगे, जो अमीनो एसिड थे वही रहेंगे हमारी पेप्टाइड चेन में। पेप्टाइड बॉन्ड्स भी नहीं टूटेंगी। हाइड्रोलिसिस से क्या मतलब होता है कि वो टूट गई, लेकिन ऐसा नहीं होगा। केवल यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इवेंट हमें मिलेगा? ऑप्शन डी, टर्शरी स्ट्रक्चर हमारा बदल जाएगा, क्योंकि जब डीनेचरेशन होती है किसी प्रोटीन की, सही टेम्परेचर या पीएच उसको नहीं मिलता, तो जो 3D स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाता है, हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।